हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया यह रीजनिंग का बुक है 50 सेट वाला। बहुत सारे मेरे दोस्त का डिमांड था कि 50 सेट वाला सर रीजनिंग करवाइए, तो हम रीजनिंग का यह शुरू कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार और सहयोग रहा तो मैं इसको जारी रखेंगे। और आप लोगों से यही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा। आप लोग का सपोर्ट रहा तो पूरा कंप्लीट हम करवा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, एडिटिंग करना है, वीडियो बनाना है। इतना होते हुए भी हम चाह रहे हैं क्या कि नहीं, आप लोग पढ़िए और मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कम व्यू आने के कारण थोड़ा सा होता है क्या कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना फैलाइए और जितना हो सकता है हमसे उतना हम आपके लिए मेहनत करेंगे। यदि आप ग्रुप डी का तैयारी करना चाह रहे हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा बुक है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से पूछा जाएगा और ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो फिलहाल में अभी इसमें 30-30 क्वेश्चन हर एक सेट में आपको मिलने जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है यह। इससे पहले मैंने 7 सेट इसमें का सेट 7 तक कंप्लीट करवाया है और उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सकते हैं और वहां पे जाकर के आप मैसेज कीजिए, पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड वहां पे करवा दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग सेट 8। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश में दिया गया है कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आकृति एक सोसाइटी के बच्चों की मनपसंद आइसक्रीम फ्लेवर्स को प्रदर्शित करता है। यह जो आकृति है यह बच्चों का मनपसंद आइसक्रीम को प्रदर्शित करता है। अब इसे देखिएगा कि चॉकलेट जो है यह वृत्त के अंदर जितना भी है ये चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है। ये त्रिभुज के अंदर जो है यह स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है, जबकि वर्ग जो है, वर्ग के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सब वनीला पसंद करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए स्ट्रॉबेरी कौन है, तो स्ट्रॉबेरी जो है त्रिभुज के अंदर है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला पसंद नहीं करते हैं। तो देखिएगा कि वनीला के अंदर नहीं आना चाहिए, स्ट्रॉबेरी के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, जो कि त्रिभुज के अंदर आ रहा है। स्ट्रॉबेरी के अंदर 4 और 3 आ रहा है और वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी वनीला के अंदर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या कि वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए। तो देखिए 4 + 3 यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक महिला है उसके तरफ इशारा करते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की एकमात्र बहू है। यहां पे समझिए कि वह कहती है, कौन, लड़की कहती है कि वह मेरे पिता, लड़की बोल रही है कि वह मेरे पिता, लड़की के पिता, लड़की के पिता के पुत्र, लड़की के पिता के पुत्र। तो लड़की के पिता के पुत्र कौन, लड़की का भाई। पुत्र की दादी, इसका दादी। तो दादी कहां, 2 जनरेशन ऊपर, यानी पिताजी को पार करके दादी की एकमात्र बहू है। तो सोच के देखिए कि लड़की के पिता के पुत्र यानी इसके भाई के दादी का एकमात्र बहू है। इसका मतलब क्या कि एक ही वो बहू है, ये तो एक ही बहू है। इसका मतलब क्या है कि लड़की की मां ही होगी, लड़की के मां ही होगी। क्योंकि सोचिए कि लड़की के पिता के पुत्र यानी लड़की का भाई, तो इसका ही पिता है या इसका पुत्र है, तो लड़की का भी पिता और इसका भी पिता। तो इसका मतलब क्या कीजिए, अब इसका दादी, तो इसका दादी जो है, इसका मतलब क्या कीजिए, पिताजी के मां को हम लोग क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। अब दादी के एकमात्र बहू, बहू किसको बोलते हैं, बहू बोलते हैं बेटा के पत्नी को। इसका मतलब क्या कि एकमात्र बहू है ये है इसके दादी के पास। इसका मतलब इसके पिताजी के पत्नी यानी इसकी मां, ये महिला है, एकमात्र बहू है। वह महिला उस लड़की की क्या लगती है। अब देखिए यहाँ पे
यह महिला जो है इस लड़की की क्या लगती है? तो पिता की पत्नी है। तो पिता की पत्नी कौन? माँ। तो इस लड़की की यह महिला क्या लगेगी? तो माँ लगेगी, और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे बोला क्या कि 26 जनवरी 2008 से 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच, 15 मई 2008 के बीच, और फिर बोला क्या कि ये दोनों दिन सम्मिलित करके कुल कितने दिन होंगे? यहां पे समझिएगा कि कुल कितने दिन होंगे। तो यहां पे देखिए 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी यानी जनवरी कितने दिन का महीना होता है? तो 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में से 26 दिन घटाइएगा तो 5 दिन बचेगा। 5 दिन बचेगा, लेकिन 26 तारीख को लेना है, 26 तारीख को सम्मिलित करना है। इसका मतलब क्या कि एक दिन और इसमें आ जाएगा, यानी 26 तारीख के बाद जो है जनवरी जब खत्म होगा 31 तारीख को, तो उसमें 5 दिन बचा हुआ है, और एक ले लेना है 26 तारीख भी, तो प्लस 1 कर दिए ऐड। जनवरी खत्म हो गया, अब हम लोग फरवरी में प्रवेश करते हैं। अब सोचिए कि फरवरी कितना दिन का महीना होगा? ये लीप ईयर है, 2008 जो है यह लीप ईयर है, यानी 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कर जाएगा। तो जब लीप ईयर होता है तो फरवरी 29 दिन का महीना लगता है, तो इसे 29 दिन ऐड होगा, फरवरी खत्म। इसका मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, और मई में आपको 15 दिन पूरा लेना है, क्योंकि 15 मई है तो पूरा ले लेना है। तो इसको ऐड कर दीजिए सबको, 5 1 6 9 6 15 1 16 16 5 21 के 1 हासिल 2 2 1 3 3 3 6 3 9 9 2 11 111 दिन, यानी 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 तक कुल कितना दिन होगा? तो 111 दिन होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझने वाला है कि थकान का रेस के साथ जो संबंध है वही संबंध भूख का निम्न में से किसके साथ? तो यहाँ पे समझिएगा कि थकान कब होता है? जैसे मान के चलिए रेस मतलब क्या कि ज्यादा दौड़ेंगे तो थकान महसूस होगा। उसी प्रकार भूख कब लगेगा? जब फास्टिंग रहेंगे, यानी उपवास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि उपवास आदमी रहेगा तो भूख लगेगा। जिस प्रकार ज्यादा चलेगा यानी दौड़ेगा तो थकान महसूस होगा, उसी प्रकार भूख कब लगेगा? तो उपवास करेगा तो भूख लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर, इसे बोला क्या कि एक व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। एक व्यक्ति है और इसका मुंह जो है पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व इधर होता है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा इसका मतलब क्या कि क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी के दिशा में कितना घूमता है? तो 45 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इस प्रकार सूचित कर दीजिए। तो ये टोटल होता है, ये जो होता है 90 डिग्री होता है, तो 45 घूमता है इधर, यहाँ पे आया होगा ऐसे 45 डिग्री घूम करके, 45 डिग्री घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घूमता है, और उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर इस दिशा में क्या होता है कि 90 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री किधर होगा? तो देखिए यहाँ पे 45 यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला 45 हो जाएगा, यानी फिर 90 डिग्री यहाँ से यहाँ आ गया 90 डिग्री, तो कितना आ गया यहाँ पे? यानी 135 डिग्री आ गया। पूरब दिशा से यह 135 डिग्री यहां पर आ गया। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो सोचे कि 180 डिग्री विपरीत दिशा में, इसका मतलब क्या कि रिटर्न फिर जाएगा कितना? 180। तो 180 में से क्या करते हैं कि घटा देते हैं दोनों को जोड़ करके, तो 9 4 13 यानी 135 डिग्री घटा देते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक के जाएगा तो इतना तो मैनेज होगा ही। तो घटाइएगा तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, 7 में से 3 घटेगा तो 4, 1 में से 1 0, 45 डिग्री, यानी एक्स्ट्रा जो बढ़ेगा यह 45 डिग्री बढ़ेगा यहाँ पे, ये 45 हो गया। तो पूरा मिला करके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा कि पूछ रहा है क्या कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो यह जो दिशा है वह कौन सा दिशा है? तो ऊपर में उत्तर होता है और यह पूर्व है, तो यह कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6ठा नंबर, साइबरनेटिक्स दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है क्या कि में कौन सा अक्षर वही स्थिति प्राप्त करता है जो वह अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल वाइज लिखते हैं।
तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम एक से लेकर के और जितना लेटर है लगातार हम लिखते हैं तो कौन अपने स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर से यह बना है। अब 11 लेटर में देखिएगा कि कौन सा अपने स्थान पर है। तो यहाँ पे देखिए कि सी जो है 1 नंबर पे आता नहीं है एबीसीडी में, वाई 2 नंबर पे नहीं आता है, बी जो है 3 नंबर पर नहीं आता है, ई 4 नंबर पे नहीं आता है, आर 5 नंबर पे नहीं आता है, एन 6 नंबर पर नहीं आता है, ई 7 नंबर पे नहीं आता है, टी 8 नंबर पर नहीं आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आई जो है 9 नंबर पर आता है, आई जो है अपने स्थान पर आता है यानी 9 नंबर पर। इसका सी 10 नंबर पर नहीं आता है और एस 11 नंबर पर नहीं आता है। तो कौन है जो कि अपने स्थान पर आया? तो आई है, तो आई आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चला। अब यहाँ पे देखिएगा कि कहीं ना कहीं से वह चलना शुरू किया है और बोला क्या कि दाएं मुड़ने से पहले, जब वह दाएं मुड़ा था उससे पहले पूर्व की दिशा में चला था कितना? तो 90 मीटर चला था, 90 मीटर चला था। और इसके बाद क्या हुआ था कि दाहिने मुड़ गया था। तो दाएं कहां? तो नीचे। वह पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। फिर बोला क्या कि दाएं मुड़ने से पहले, तो एक बार तो यहाँ पे 90 मीटर चला है और इसका दाएं मुड़ा है, तो दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। इसका मतलब क्या कि जो अभी दाएं नहीं मुड़ा है लेकिन 20 मीटर चला है, अब दाएं मुड़ेगा। अब दाएं मुड़ेगा तो किधर? इधर पश्चिम की तरफ दाएं मुड़ेगा। और बोला क्या कि चला और अपने पिता को देखने अंकल के यहां उस स्थान से 30 मीटर गया। दाएं मुड़ करके कितना गया? तो 30 मीटर गया अपने अंकल के पास। यहां उसका अंकल है, अंकल के पास कितना गया? तो 30 मीटर। उसके पिता वहां नहीं थे, उस लड़का का पिता वहां पर नहीं थे अंकल के पास। पिता से एक सड़क पर मिलने से पहले वह वहां से 100 मीटर उत्तर दिशा में गया। तो 100 मीटर उत्तर दिशा में गया, इसका मतलब क्या है कि यहां से उत्तर दिशा में वो भी 100 मीटर। तो देखिएगा 100 मीटर, इसका मतलब क्या कि 20 माइनस हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? 80 मीटर। 80 मीटर प्लस ये वाला 20 मीटर उत्तर दिशा में गया। पुत्र अपने पिता से मिलने अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी गया? तो यहां पे देखिएगा कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी वह गया, ये चीज यहां से निकालना है। अब यहां पे समझिएगा कि इसका यहां पे पिता है और इसका यह प्रारंभिक बिंदु है और दोनों के बीच में जो दूरी है वह निकालना है। हल्का सा यहां पे देखिएगा कि कम ज्यादा हो गया है, यहां ले लेते हैं इसको तब सही से समझ में आएगा। देखिए यहां है। अब यहां पे देखिएगा कि ये कितना दूरी चल करके मुड़ा है, तो 30 मीटर चल के मुड़ा है। यहां से यहां तक कितना दूरी है? तो 90 है, 90 मीटर है। इसका मतलब इसमें से 90 में से 30 घटा दीजिएगा, आमने सामने का भुजा क्या है? बराबर होना चाहिए। 30 घटाइएगा तो इधर कितना बचेगा? 60। यहां से यहां तक का 60 बचेगा और यहां से यहां तक के 80 है। अब यहां पे देखिएगा कि इसका प्रारंभिक स्थान और जहां पे पिता से मिला, ये दोनों के बीच का जो दूरी है वह कितना है? तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? तो कर्ण होता है और हम लोग को कर्ण निकालना है। तो आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी 80 के स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 3600, ये हो जाएगा 6400। कर्ण बराबर हो जाएगा, ये सबको जोड़िएगा तो 0 0 6 4 10 के 0 6 3 9 1 10। कर्ण बराबर हो जाएगा 10,000 का इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 का वर्गमूल निकालिएगा तो 100 होगा, 100 मीटर। यानी उस लड़के का प्रारंभिक स्थान और उसके पिता जहां पर हैं वो दोनों के बीच का दूरी कितना निकल करके आ गया? तो 100 मीटर और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? 6 मित्र है, देखिए यहाँ पे ताश खेलने के लिए बैठा हुआ है, एक घेरा है और ऐसे बैठा हुआ है जैसे 1 2
3 4 5 6 इस प्रकार बैठा हुआ है गोल घेरा में। ठीक है, अब यहां पे बोला क्या कि कैनी डैनी के बाईं ओर है। कैनी जो है डैनी के बाईं ओर है। अगर यहां पे हम डैनी को बैठा देते हैं, यहां पे डैनी को बैठा देते हैं तो कैनी किधर होगा? तो कैनी जो होगा वह डैनी के बाईं ओर होगा। डेनी है, डैनी नहीं है, डेनी है। डेनी के बाईं ओर कौन है? तो कैनी। तो देखिए डेनी के बाईं ओर, बाईं इधर होगा कैनी, डेनी के बाईं ओर कैनी है। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। तो यहाँ पे बॉबी और जॉनी पता नहीं चल रहा है। कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है। अब देखिए यहाँ पे कैनी यहाँ पे है और बॉबी यहाँ पे होगा, बॉबी यहाँ पर होगा। और कैनी और बॉबी के बीच में जो है वह कौन है? रॉजर है, रॉजर है। फिर एक स्टेप जो बच गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। तो देखिए बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, तो बॉबी यहां पे है तो जॉनी यहां पे होगा, इसके बीच में माइकल होगा, इसके बीच में माइकल होगा। अब यहां पे देखिए बोला है क्या कि माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो देखिए इसके दाईं ओर इधर होगा बॉबी। माइकल के दाईं ओर कौन है? तो बॉबी है। आपका आंसर हो जाएगा बॉबी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर किधर? तो पश्चिम इधर होता है और 14 किलोमीटर चली। ममता पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। अच्छा मीटर है यहाँ पे, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। 14 मीटर पश्चिम की ओर चली और इसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर फिर 14 मीटर चली। दाहिना ओर मुड़ गई तो दाहिने की तरफ तो ऊपर और फिर 14 मीटर चली, 14 मीटर चली और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। अपनी बाईं ओर, तो बाईं की तरफ इधर हो जाएगा, 10 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, तो बाईं की तरफ तो नीचे 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसके वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे सबसे कम दूरी पूछा है, कहां से कहां तक? तो इसका वर्तमान यहां पे है, वर्तमान बिंदु, और ये जो है प्रारंभिक, और ये दोनों के बीच में कम दूरी पूछा है। तो सोचिए कि ऐसे ऐसे घूम करके जाइएगा तो ज्यादा दूरी होगा, और सीधा चले जाइएगा इसके पास तो कम दूरी होगा। तो सबसे कम दूरी तो यही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि आयत बना रहा है तो आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। जब ये 14 मीटर है और ये भी 14 मीटर है तो 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होना चाहिए, तो 10 मीटर ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है, दोनों को जोड़िएगा यानी 14 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 24 मीटर। यानी प्रारंभिक स्थान और वर्तमान में जो जहां है वो दोनों के बीच में 24 मीटर का दूरी है और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। एक ही पासा का दो प्रारूप दिया गया है और पूछ रहा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है या दिखाई गई है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगी? यहाँ पे देखिएगा कि यह दिल का जो चित्र है वो सबसे ऊपर होगा तो उसके नीचे यानी इसके विपरीत क्या होगा? तो दिल के चित्र जो है उसके विपरीत क्या होगा, ये चीज हम लोग को निकालना है। तो देखिए कि दोनों पासा में कॉमन क्या है? तो कॉमन स्टार है और कोई नहीं है। तो जब दो पासा में एक ही चीज कॉमन रहे तो वहां से क्या करते हैं हम लोग कि पासा को घुमा देते हैं, यानी उस फिगर से लेकर के घुमा देते हैं कहां? तो क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में इसको घुमाते हैं, यहां से लेकर के इसको घुमा दीजिए घड़ी के दिशा में। घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले स्टार को लिखेंगे। इसका देखिए ऐसे पढ़ना है, इसका वृत्त हो जाएगा और इसके बाद देखिए इस प्रकार का चतुर्भुज है, इसको लिखेंगे। इसका देखिए कि यहां से इसके सामने जो कॉमन है उसके नीचे उसको लिखेंगे। इसका देखिएगा कि इस प्रकार का जो चित्र है उसको लिखेंगे, लेकिन यह रंगा हुआ है, एक खाली वाला है एक रंगा हुआ है, इसको रंग देंगे और दिल को यहां पे ऐसे लिख देंगे। अब देखिएगा कि दिल के विपरीत कौन दिखाई दे रहा है? तो दिल के विपरीत ए वाला हो जाएगा आपका फिगर,
और ये जो है आपका भरा हुआ इसका विपरीत हो जाएगा, और इसका जो है इसका कोई दूसरा जो नहीं होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक दूसरे का विपरीत है, तो दिल के शक्ल का विपरीत कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि यदि 18 फरवरी 1997 मंगलवार था, 18 फरवरी 1997 मंगलवार था, तो पूछ रहा है क्या कि 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। यहाँ पे समझिएगा कि दिन यदि कॉमन हो, दिन और महीना दोनों जब कॉमन हो, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रत्येक साल जो होता है वह एक दिन बढ़ जाता है, वो भी कौन सा वर्ष होना चाहिए, तो सामान्य वर्ष होना चाहिए, यानी साधारण वर्ष होना चाहिए। अगर लीप ईयर का बात किया जाए तो लीप ईयर में क्या होता है कि 2 दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 97 से 98 में, 1997 से 98, तो 98 क्या लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो 1998 लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन बढ़ेगा। फिर 1999 आ गया, 18 फरवरी 1999 आ गया, तो एक दिन और बढ़ेगा, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़िएगा तो बुध बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 6:24 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 6:24 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए m गुने 11/2 माइनस h गुने 30 होता है। m से क्या, मिनट का सुई, यानी मिनट कितना दर्शा रहा है, और h फॉर आवर यानी घंटा। अब यहाँ देखिएगा कि मिनट कितना है 24, तो 24 गुने 11/2 माइनस h कितना है, तो 6 है, और गुने 30, यानी घंटा जो है 6 घंटा है, तो h के जगह क्या घंटा लेना है, और m के जगह मिनट वाला लेना है। 2 से काटेंगे 12 बार में, ये हो जाएगा 2 3 1 132, ये हो जाएगा 36 18 180, 180 में से 32 घटाइएगा तो माइनस में नहीं होता है, जब भी कोण वगैरह मापा जाता है तो माइनस में नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए 10 में से 2 घटेगा तो 8, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 3 घटाइएगा तो 4, 1 में से 1 0, यानी 48 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, इसे बोला क्या कि शब्द एजुकेशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझिएगा कि A B C D, अगर A से D तक हम लोग लिख दिए हैं तो A और D के बीच में कितना लेटर है, तो 2 लेटर है। तो यहाँ पे वही चीज बोला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि A और D के बीच में सीरियल वाइज में B और C होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, यानी दोनों के बीच में 2 लेटर है तो 2 लेटर कोई भी होना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि E से हम लोग गिनते हैं तो E F G H I J K L M नहीं है, D E F G H I। अब देखिए यहाँ पे D से लेकर के I तक यहाँ पे मिल गया, ये दोनों के बीच में 4 लेटर होना चाहिए और 4 लेटर है, यानी एक बन गया आपका युग्म D I। आगे फिर देखिएगा D E F G H I J K, अब नहीं है आगे U F U के बाद V W X Y Z नहीं होगा, C D E F G H ये भी नहीं होगा, A B C D E T U V W I J K नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि N O एक यहाँ पे मिला है, N और O, तो N O एक मिल जाएगा, N O P Q R S T U V। अब O से गिनिए, O P Q R S T U V नहीं है, I J K L M N O ये भी नहीं है, T U V W X Y ये भी नहीं है, A B C D, हाँ A से लेकर के D तक। देखिए यहाँ पे उल्टा देखिएगा कि A से लेकर के D तक 2 लेटर बीच में होता है, तो 2 लेटर है यहाँ पे A और D, यहाँ से एक युग्म में A बन गया, A B C D E ये हो गया आपका। इसका और कोई बन रहा है क्या कि C D E F नहीं बन रहा है। इसका देखिएगा A B C D E, हाँ A से लेकर के और E तक देखिएगा A B C D E, A और E के बीच में 3 लेटर होता है, 3 है, तो यहाँ पे देखिए A और E बन रहा है। और फिर यहाँ पे देखिएगा कि D E एक बन रहा है आपका D और E, D और E बन रहा है, तो कितना बन गया 1 2 3 4 5 युग्म बन गया। तो 5 युग्म बन गया, तो ऑप्शन में देखिए 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 3 से अधिक, यानी 5 बन गया, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 के लिए निर्देश दिया गया है का उत्तर निम्न तथ्यों के आधार पर दे। देखिए यहाँ पे यह आपको डायग्राम दे दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि अस्पताल के प्रशासन द्वारा ऑपरेशन थिएटर के लिए अस्पताल में सिर्फ विवाहित ट्रेंड नर्सें छांटी जाए तो इसके लिए कौन सी संख्या उचित होगी। तो यहाँ पे देखिए विवाहित भी होना चाहिए और ट्रेंड नर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अस्पताल में नर्सों की संख्या, तो अस्पताल में नर्सों की संख्या जो है वह ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों है, विवाहित और अविवाहित सब होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अस्पताल किसको दर्शाता है, तो यहाँ पे वर्ग को दर्शाता है, यानी वर्ग के अंदर जो भी नर्स है वो सब अस्पताल के अंदर है। जिसमें से ट्रेंड नर्स जो है त्रिभुज के अंदर ही है, यानी जितना भी त्रिभुज के अंदर है वही ट्रेंड नर्स। और विवाहित जो है वह देखिएगा वृत्त के अंदर है, तो विवाहित भी होना चाहिए और ट्रेंड भी होना चाहिए। तो देखिए विवाहित और ट्रेंड जो है वह कौन है, तो सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 ही है। तो 7 ही नर्स ऐसी है जो कि विवाहित भी है और ट्रेंड भी है, और उसी का जरूरत है किसको, तो अस्पताल के प्रशासन को ऑपरेशन थिएटर में काम करने के लिए नर्स को जरूरत है जो कि विवाहित होना चाहिए और ट्रेंड भी होना चाहिए। तो देखिए विवाहित भी और ट्रेंड भी है, कितना, तो 7 नर्स है। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोलता है क्या कि इनमें से अनोखा है उसे मालूम करें। देखिए अनोखा क्या है, 1, 8, 27, 36, 125, 216। यहाँ पे देखिए कि ये इनमें से कौन सबसे अलग है, वो चीज हम लोग को पहचानना है। यहाँ पे देखिएगा कि 1 का अगर हम क्यू करते हैं तो 1 का क्यू 1 ही होगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए 36 जो है क्यू किसी का नहीं, स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर 36 होता है। 125 को देखिएगा तो यह 5 का क्यू होता है, और 216 जो होता है 6 का क्यू होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 जो है 1 का क्यू है, 8 जो है 2 का क्यू है, 27 जो है 3 का क्यू है, 125 5 का क्यू है, 216 6 का क्यू है। जबकि 36 जो है यही सबसे अलग है क्योंकि यह स्क्वायर है, बाकी बात सब क्यू में है ना। तो 36 आपका सबसे अनोखा हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 16 से 17 के लिए निर्देश दिया गया कि आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी। यहां पे देखिएगा कि आपके तरफ चेहरा किए हुए 5 लड़कियां सामने में बैठी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इधर हैं तो मेरे तरफ ही चेहरा करके बैठी हुई है 5 लड़कियां, 2 3 4 5 इस प्रकार, ठीक है, ये हो गया। बोला क्या कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है। रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है, तो रूही दाएं बैठी हुई है और मनाली जो है वह बाएं बैठी हुई है। किसका, ऊर्जा का। लेकिन कहां पे कौन है ये चीज पता नहीं। मनाली व तानिया के बीच में ध्वनि बैठी है। चलिए यहाँ पे हम लोग बैठा करके देखते हैं। उधर से है, इसका मतलब क्या है कि जहां भी बैठेगी दाएं किधर होगा, दाएं इसका इधर होगा और बाएं इधर होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ऊर्जा को यहां बैठा देते हैं। मान के चलिए ऊर्जा को यहां पे बैठा देते हैं, तो ऊर्जा के दाएं कौन बैठी हुई है, रूही, यानी ऊर्जा के दाएं रूही बैठी हुई है और बाएं इसके मनाली बैठी हुई। और फिर यहाँ पे कह रहा है क्या कि मनाली व तानिया के बीच में ध्वनि। अब यहाँ पे देखिए मनाली यहाँ पे है और तानिया यहाँ रखेंगे तब तो इसके बीच में कौन हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी, ध्वनि हो गई। यहाँ पे देखिए बैठक व्यवस्थीकरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 16 में बोला है क्या, 16 नंबर क्वेश्चन में कि तानिया के दाएं कौन बैठी है। तो देखिएगा तानिया के दाएं कौन बैठी है, तो तानिया के दाएं, इसके दाएं इधर होगा, तो ध्वनि बैठी हुई है, तो ध्वनि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि बैठी हुई। इसका देखिएगा कि 17 नंबर पंक्ति के बीच में कौन बैठी है। तो देखिए पंक्ति के बीच में अगर 2 को इधर से हटा दिया जाए, 2 को इधर से हटा दिया जाए, तो बीच में कौन है, मनाली है। तो बीच में मनाली बैठी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, मनाली। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना। ठिगना मतलब क्या, नाटा है। कानन मोहन से ठिगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, इन सब में लंबा कौन है। तो देखिए इसको बनाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। ऐसे आप बना सकते हैं इसको कि मोहन रोहन से लंबा है, तो जो लंबा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो उससे छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो मोहन जो है रोहन से लंबा है, तो रोहन को नीचे लिखेंगे और मोहन को ऊपर लिखेंगे। मोहन जो है रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना है।
तो रोहन से तो लंबा मोहन है, लेकिन फरहान से ठिकना है, इसका मतलब मोहन नीचे हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? फरहान की अपेक्षा, फरहान की अपेक्षा। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा में कह रहा है क्या? कानन मोहन से ठिकना है। कानन जो है मोहन से ठिकना है, यानी मोहन ऊपर हो जाएगा, कानन नीचे हो जाएगा, कानन। लेकिन वह रोहित से लंबा है। कौन? तो कानन जो है रोहित से लंबा है, यानी रोहित छोटा होगा। रोहित जो है वह छोटा होगा किससे? कानन से। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर जो है रोहन से भी लंबा है, शंकर जो है रोहन से भी लंबा है और फरहान से भी लंबा है, फरहान से भी लंबा है। तो यहां पे बोला है सबसे लंबा कौन है। तो इसको देखिएगा क्या करना है। इसके साथ जो ऊपर और नीचे में जो कॉमन होगा उसको काट दीजिए। ऐसा प्रश्न बनाने का तरीका है कि ऊपर और नीचे में जो कॉमन है उसको काट दीजिए। तो मोहन यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको काट दिए। तो मोहन जहां भी दिखाई देगा उस सबको काट दीजिए। तो मोहन यहां भी दिखाई दे रहा है, कट गया। अब देखिएगा कि फरहान एक ऊपर दिखाई दे रहा है और इसमें नीचे दिखाई दे रहा है, तो फरहान से फरहान कैंसिल हो गया। कानन यहां पे है, देखिए कानन ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कानन से कानन खत्म। ऊपर में कौन बच गया? नीचे में देखिए रोहन बचा हुआ है, यहाँ पे भी रोहन है और रोहित बचा हुआ है। रोहन और रोहित दो को बचा हुआ है नीचे में, तो नीचे से हम लोग को मतलब नहीं है। जो ऊपर बचेगा वह सबसे बड़ा होगा। तो ऊपर में देखिए एक कौन बचा हुआ है? तो शंकर बचा हुआ है, यानी शंकर आपको आंसर हो जाएगा, यानी शंकर जो है इसमें सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन सही है। प्रश्न है कि नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है, यानी 3 कलर में 4 टोपी है। उसके पास कितनी नीली टोपी है? ये नीली टोपी की संख्या पूछा। कथन में दे रखा है, पहला कथन में कि नयन के पास 2 सफेद टोपी है। सफेद जो टोपी है वह कितना है? 2 टोपी है, पहला कथन के अनुसार। दूसरा कथन में देखिएगा कि उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज टोपियों का के समान है। जितना नीली टोपी है उतना ही बेज टोपी है। नीली टोपी और बेज टोपी दोनों समान है। टोपी दोनों का संख्या समान है। तो यहां पे समझिएगा कि 4 टोपी उसके पास है ये और 3 कलर में, जिसमें से एक कलर में यानी पहले कथन के अनुसार 2 टोपी निकल गया यानी सफेद, और बच गया है जो वह 2 कलर और भी बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि नीली टोपी का जो संख्या है वह बेज टोपी की संख्या के बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 4 टोपी में से 2 टोपी क्या है? सफेद है, तो बच गया कितना? 2 टोपी बच गया है। अब 2 टोपी बच गया है और दोनों का संख्या समान है, इसका मतलब क्या कि 1-1 होगा, दोनों में 1-1 होगा। अब देखिए तो क्या 3 कलर के टोपी 4 गो हो गया, कंप्लीट है। इसका मतलब क्या है कि कथन 1 और 2 दोनों का सहयोग इसमें लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। यानी क्वेश्चन का सही उत्तर निकालने के लिए, सही उसको बैठाने के लिए दोनों इसमें जरूरत है। दोनों कथन का सहयोग करके ही इसको हम लोग सही से बैठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। जूलिया जो है अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है, तो उत्तर किधर? ऊपर में उत्तर होता है, उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। कुछ देर बाद क्या होता है कि बाएं मुड़ जाती है, तो दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या होता है कि बाएं मुड़ जाती है और फिर वह दाईं ओर मुड़ गई। फिर वह दाईं ओर मुड़ गई, दाएं किधर? ऊपर। वह बाद में पुनः दाईं मुड़ गई। पुनः फिर क्या होता है कि दाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो देखिए इसका चेहरा जो है अब किस दिशा में है? तो देखिएगा सामने क्या होता है, इधर दाहिने साइड में पूर्व होता है, यानी पूर्व दिशा में इसका चेहरा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। इसमें बोला क्या कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? यहाँ पे त्रिभुज काउंट करना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ए वाला एक त्रिभुज हुआ, ए वाला जो है एक त्रिभुज है, यहां से भी एक त्रिभुज ए वाला हो गया आपका,
2, यानी 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये वाला आपका 3 हो गया, और एक ये पूरा संपूर्ण लेकर के कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी एक त्रिभुज में कितना हो रहा है, 4 बन रहा है। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि इसमें भी क्या होगा, तो एक ए वाला हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहां से, और एक पूरा लेकर के कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसके अंदर देखिएगा तो ए वाला 1 हो जाएगा, ए वाला 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये पूरा लेकर के कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और एक अंदर में देखिए त्रिभुज, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक अंदर में त्रिभुज है प्लस इसके बाहर वाला में 4 त्रिभुज है, फिर यहाँ पे देखिएगा इसके बाहर वाला में 4 त्रिभुज है, और फिर इसके बाहर वाला में यानी सबसे ऊपर जो है इसमें भी 4 त्रिभुज है। टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 12 13, यानी 13 त्रिभुज इसमें टोटल होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। इसमें क्या है कि 4 का विपरीत क्या होगा। एक ही पासा का 2 प्रारूप दिया गया है और बोला क्या कीजिए इसके विपरीत क्या होगा। तो देखिए कि ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन दिखना चाहिए, यानी एक ही फलक दिखना चाहिए कॉमन। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, बाकी वाला कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो 4 दोनों में है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। इससे पहले भी मैंने पढ़ा है, तो देखिएगा यहाँ पे कि इसको क्या करना है कि क्लॉकवाइज में मूव करा देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि 4 है तो 4 लिखेंगे, जो कॉमन है वहां से शुरू करेंगे, तो 4 लिखेंगे। इसके बाद देखिए कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज में घूमना है। 4 के बाद कौन, तो 3, इसके बाद कौन, तो 5। जो कॉमन है कॉमन के सामने कॉमन लिखेंगे, उसके नीचे तो 4 है तो 4 लिखिए। क्लॉकवाइज में घूमना है, 4 के बाद किसको लिखना है, तो 6 को लिखना है। इसके बाद किसको लिखना, तो 2 को लिखना। अब देखिएगा कि एक पासा पर 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। अब हम लोगों से पूछा क्या कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो यहां समझिएगा कि 5 का विपरीत तो 2 हो चुका है, या 2 का विपरीत 5 होगा। 3 का विपरीत 6 होगा, या 6 के विपरीत 3 होगा, तो ये तो कंप्लीट है उधर। अब देखिए 4 के विपरीत कौन होगा, तो एक कौन बच रहा है जो कि पासा पर होना चाहिए, तो एक कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। यानी 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, लोमड़ियों और जानवरों, हाथियों, लोमड़ियों और जानवरों के संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। आपको दिख रहा होगा, आरेख भी दिख रहा होगा। तो यहां पे समझिएगा कि हाथी है, लोमड़ी है और जानवर है, 3 चीज है इसमें। और इसमें हम लोग सही आरेख क्या बनाया जा सकता है, यानी क्या बना सकते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिएगा कि हाथी और लोमड़ी क्या है, जानवर ही तो है। हाथी और लोमड़ी जो होता है वह जानवर के अंदर में ही आता है, यानी अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये इतना सारा जानवर है और जानवर में ही क्या आएगा, तो हाथी आएगा और लोमड़ी आएगा। तो क्या हाथी और लोमड़ी कभी हाथी लोमड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लोमड़ी भी हाथी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जानवर के अंदर दोनों आएगा, लेकिन हाथी अलग हो जाएगा, हाथी अलग हो जाएगा और लोमड़ी अलग हो जाएगा, हाथी अलग हो जाएगा और लोमड़ी अलग हो जाएगा। और यही आरेख आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या या अक्षर ज्ञात कीजिए। यहां पे समझिएगा कि इसके बाद इसको लिखा गया, इसको लिखा गया, इसको लिखा गया, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, ये चीज पूछ रहा है हम लोगों से। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले अंक देखते हैं कि 5 और 3 8, 3 जुड़ा है, 8 और 3 11, 3 बढ़ रहा है, और 11 3 14। इसका मतलब 3 3 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, यानी व्हाट बराबर हो जाएगा 14 + 3 17, 17 लिख दिए। अब यहां पे देखिएगा कि के है, चाहे एम से हम लोग देखते हैं, एम 13 पर होता है, पी जो होता है वह 16 पर होता है, एस 19 पर और भी 22 पर। तो यहां पे देखिएगा कि 13 और 3 16, 3 बढ़ रहा है, 16 3 19, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, और 19 और 3 22, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, तो आगे भी 3 बढ़ेगा, तो 3 जोड़िएगा, 22 और 3 25, 25 पर कौन आता है, तो वाई आता है, 25 पर वाई आता है, वाई लिखेंगे। इसका यहां पे देखिएगा कि के 11 नंबर, आई 9 नंबर, देखिएगा कि के जो है 11 नंबर, आई 9 नंबर, जी 7 नंबर, ई 5 नंबर। अब यहां पे समझिएगा कि इसमें घट रहा है, तो 11 में से कितना घटा दे कि 9 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा, यह श्रृंखला में है, तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 पर कौन आता है, तो सी आता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सी वाई 17 आपका
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। इसे बोला है क्या, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 752 यानी 752 का अर्थ है, 752 का अर्थ है कि पढ़ना एक कठिनाई, पढ़ना एक कठिनाई, ये दे दिया है। 531 का अर्थ है एक डूबता सूर्य। 531 का अर्थ क्या है, एक डूबता सूर्य। तथा 426 का अर्थ है कठिनाई भरा कार्य। 426 का अर्थ है कठिनाई भरा कार्य। तो बोला है कार्य शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग हुआ है, कार्य शब्द के लिए कौन सा अंक का प्रयोग हुआ है। यहां पे समझिएगा कि 3 समीकरण है, तीनों समीकरण में हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इसे देखिएगा, इससे 5 कॉमन है, इससे 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, तो 5 के लिए ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन दोनों में क्या है, देखिए तो 1 1 है, तो 5 के लिए क्या हो गया, तो 1 हो गया। इसका देखिएगा कि क्या ये दोनों में और कोई कॉमन है, नहीं है। इसमें और इसमें देखिए तो ये दोनों में कॉमन 2 का है, 2 कॉमन दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों में हम लोग देखते हैं कि ये कॉमन क्या है, तो कठिनाई है। ये दोनों में कॉमन जो है वह कठिनाई है। इसका देखिएगा और कोई कॉमन है, तो इसमें इसमें नहीं है, इसमें और इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे बोला क्या कि कार्य के लिए क्या होगा, तो कार्य के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कार्य भी है, भरा भी है, डूबता भी है, सूर्य भी है। तो इसमें देखेंगे कि कार्य किसमें है, तो इसमें कार्य है। तो कार्य जो है, कार्य भी है और भरा भी है, और इसमें जो है आपका 6 है, 4 है। तो कार्य के लिए आप 4 मानिएगा कि 6 मानिएगा, ये कंफर्म नहीं है, ये चीज कंफर्म नहीं हो रहा है कि 4 कार्य के लिए 4 होगा कि 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे भरा भी है। भरा के लिए भी 4 हो सकता है या 6 भी हो सकता है। तो कार्य के लिए क्या होगा, तो 4 होगा या 6 होगा। अगर और ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता कि 4 होगा कि 6 होगा। तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो ऐसा मार दीजिएगा, और नहीं तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि 4 होगा कि 6 होगा। तो आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लकी गुड़िया से छोटी है परंतु उतनी नहीं जितनी की पूजा छोटी है। नीलम पूनम से छोटी है परंतु गुड़िया से बड़ी है। इन सब में सबसे बड़ी कौन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने का मैंने तरीका बतलाया है कि लकी जो है गुड़िया से छोटी है, तो जो छोटी है उसको नीचे लिखना है और जो बड़ी है उसको ऊपर लिखना है। तो लकी जो है गुड़िया से छोटी है, इसका मतलब गुड़िया बड़ी है, तो गुड़िया को ऊपर लिखेंगे और लकी को नीचे लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप में क्या लिखना है, जो आगे बोला है उसको लिखना है। परंतु उतनी नहीं जितनी की पूजा छोटी है। यानी कहने का मतलब है क्या कि ये लकी जो है गुड़िया से छोटी है परंतु उतनी नहीं जितनी की पूजा छोटी है। इसका मतलब क्या है कि लकी से भी छोटी कौन है, पूजा है। तो यहां पे लकी हो जाएगी और इससे पूजा छोटी हो जाएगी। यानी इसके बारे में बोला है क्या कि लकी जो गुड़िया से छोटी है लेकिन पूजा जितना छोटी है उतना छोटी नहीं है। इसका मतलब क्या कि पूजा लकी से छोटी है। नीलम पूनम से छोटी है। देखिए नीलम जो है पूनम से छोटी है परंतु गुड़िया से बड़ी है। यानी नीलम जो है पूनम से छोटी है लेकिन गुड़िया से बड़ी। गुड़िया से बड़ी कौन है, नीलम। गुड़िया से बड़ी है। इन सब में सबसे बड़ी कौन है। तो यहां पे समझिएगा कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि जो ऊपर में और नीचे में है जो कॉमन है उसको काट देंगे। तो लकी से लकी गई, इसका देखिएगा नीलम से नीलम गई, इसका और कोई जाने वाली है नहीं। अब यहां पे हो गया थोड़ा सा लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा है, तो देखिए यहां गुड़िया है, यहां गुड़िया। गुड़िया इस सब की अपेक्षा क्या है कि सबसे बड़ी है, लेकिन गुड़िया से भी बड़ी कौन है, नीलम है। यानी सबसे बड़ी नीलम। और देखिए गुड़िया से बड़ी कौन है, नीलम है। और यहां पे देखिए नीलम से भी बड़ी कौन है, पूनम है। नीलम से बड़ी जो है वह पूनम है। यानी सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, तो पूनम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे कि गुड़िया जो है, गुड़िया यहाँ देखिए लकी से बड़ी है और लकी से तो छोटी पूजा है, तो छोटी है उसको नहीं लेना। अब यहाँ पे तुलना करना है कि गुड़िया से बड़ी कौन है, नीलम है। इसका मतलब गुड़िया जो है सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी कौन है, नीलम हो गए। लेकिन यहाँ पे ये दोनों को तुलना कीजिएगा तो नीलम जो है यहाँ पे छोटा हो जा रही है।
किसकी अपेक्षा? पूनम की अपेक्षा। यानी पूनम जितना कोई भी लंबी या बड़ी नहीं है। इसका मतलब पूनम जो है सबसे बड़ी हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि लड़कों की एक पंक्ति में संजय बाएं से 15वें स्थान, अजय दाएं से 20वें स्थान पर है। देखिएगा यहाँ पे कि संजय जो है बाएं से, ऐसे लिखिए, लेफ्ट से संजय 15वें स्थान पर। कौन? संजय। संजय जो है लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर है तथा अजय दाएं तरफ से 20वें स्थान पर है। अजय जो है राइट साइड से यह 20वें स्थान पर है। कौन? तो अजय। अजय। अब यहां पे बोला है कि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अजय दाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे कि अजय जो है दाएं से क्या होता है, राइट साइड से यह 30वें स्थान पर चला जाता है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेता है, यानी बोलता है कि जब तुम मेरे स्थान पर चलाओ और हम तुम्हारे स्थान पर चल जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी यह स्थान पर नहीं रह रहा, अब कहीं अलग चला जा रहा है। ठीक है, तो अजय जो है अब यहाँ पे 30वां नंबर पर आ जाता है। सॉरी, यहाँ 13 हो गया, 13 नंबर पर। ठीक है, 30वें नंबर पर आ जाता है। कौन? अजय। जब दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो संजय बाएं से किस क्रम पर होगा, यानी कौन से स्थान पर बाएं से चला जाएगा यह। तो यहां पे समझिएगा कि कितना आगे आया। अजय जितना आगे आया होगा, जैसे मान के चलिए बैठा हुआ है, सब पंक्ति में आराम से बैठा हुआ है, तो सोचिए कि जितना अंक अजय जो है आगे आया होगा उतना ही संजय उधर गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अजय कितना अंक आगे आया है, तो 20 नंबर पे था, 30 नंबर पे आ गया, यानी 10 नंबर आगे चलाया। 10 नंबर आगे चलाया, उसी के अनुसार क्या होगा कि संजय भी 10 क्रमांक आगे जाएगा। तो 15 नंबर पर भी है संजय और 10 क्रमांक आगे, यानी इसको जोड़ दीजिए तो लेफ्ट साइड से यह 25वां हो जाएगा। 25वां हो जाएगा। कौन? तो संजय। संजय जो है यह 25वां हो जाएगा लेफ्ट साइड से और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर दिख रहा होगा क्वेश्चन। यहां पे समझिएगा कि यदि a गुना b का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है, a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है, तो संकेत p माइनस r, देखिएगा यहाँ पे इसके अनुसार हम लोग को बनाना है p माइनस r गुने q में p q से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे इतना में p जो है q से किस प्रकार संबंधित, यानी p जो है q से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पे समझिएगा ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है कि सबसे पहले यहां पे देखेंगे, ये दोनों के बीच में तुलना देखेंगे तो माइनस है, p और r के बीच में माइनस है, तो माइनस वाला देखिए कहां है, यानी a माइनस b का अर्थ है कि a b की बहन है, यानी पहला जो है दूसरा की बहन है। इसका मतलब क्या है कि p जो है r की बहन, p जो है r की बहन है। इसका देखिएगा आगे गुना वाला है, इसको देखिए r और q के बीच में संबंध, तो गुना वाला देखिएगा कि गुना वाला क्या कहता है कि a गुना b का अर्थ है a b का भाई, यानी पहला जो है दूसरा का भाई, यानी r जो है q का भाई। यहां पे देखिएगा कि q का भाई कौन है, तो r जो है q का भाई। अब यहां पे देखिएगा बोला क्या कि p q से किस प्रकार संबंधित है, p जो है वह q से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसका ही भाई है, इसका ही बहन है, तो q का भी बहन, और जिससे बोलेगा उधर से ही रिश्ता फरियाना है। जैसे देखिए q से किससे, तो q से, यानी q से बोला है तो q से क्या संबंध है p का। तो यहाँ पे देखिए कि q की कौन बहन, p जो है q की बहन हो जाएगी, क्योंकि q का भाई कौन है r और r की बहन p है, तो इसका मतलब क्या कि q की भी बहन कौन होगी, p होगी, तो इसका बहन का हो जाएगा, यही इसका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा समझने वाला है 29 नंबर कि जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है वही संबंध भूकंप का किससे है। तो देखिएगा वर्षा को किससे मापा जाता है, रेन गेज से मापा जाता है, उसी प्रकार भूकंप को कैसे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तुकार अनुपात भवन समानुपात मूर्तिकार। तो यहाँ पे देखिए वास्तुकार जो होता है वह भवन का निर्माण करता है, उसी प्रकार मूर्तिकार किसका निर्माण करेगा, तो मूर्ति यानी प्रतिमा का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।